बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हम चैप्टर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू फैक्टर्स विच कैन एनहांस थर्मियोनिक एमिशन। दो ऐसे फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन इंक्रीज होती है, यानी कि थर्मियोनिक एमिशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। तो दो फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से थर्मियोनिक एमिशन का जो प्रोसेस है वो एनहांस होता है, उसमें थर्मियोनिक एमिशन कैन बी एनहांस्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सरफेस एमिटिंग थर्मियोन्स। कि वो सरफेस जिसमें से थर्मियोन्स एमिट हो रहे हैं, यानी कि थर्मियोन से मुराद थर्मियोनिक एमिशन के दौरान एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो थर्मियोन्स जब एमिट होंगे जिस सरफेस से, उस सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए, उससे थर्मियोनिक एमिशन एनहांस होगी। उसके बाद थर्मियोनिक एमिशन कैन बी एनहांस्ड बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एमिटिंग थर्मियोन्स, यानी कि जिस सरफेस से थर्मियोन्स एमिट हो रहे हैं उस सरफेस का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए। तो दो तरीके पूछे गए थे, दो फैक्टर्स पूछे गए थे, वो फैक्टर्स बता दिए गए। एक सरफेस जो इमिटिंग सरफेस है, सरफेस इमिटिंग थर्मियोन्स हैं, ऐसी सरफेस जिससे थर्मियोन्स इमिट हो रही हैं, उस सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए और उस सरफेस का सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया जाए। तो इन दोनों तरीकों से जो थर्मियोनिक एमिशन है उसको एनहांस किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस टू सपोर्ट द एविडेंस दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। 3 रीजंस बतानी है ये बताने के लिए कि कैथोड रेज जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सबसे पहली रीजन उसके लिए क्या है, व्हेन कैथोड रेज आर क्रिएटेड then they move to the anode of the discharge tube which shows that they are negatively charged। जब कैथोड रेज इमिट हुई तो क्या हुआ कि वो मूव कर गई एनोड की तरफ, डिस्चार्ज ट्यूब के एनोड की तरफ मूव कर गई। उससे क्या पता चला कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। When an electric field is applied in the discharge tube, then cathode rays experiences an attractive force towards the positive plate of the applied electric field, which also shows that they have negative charge। और जब उस डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई तो क्या हुआ कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो कैथोड रेज थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर गई। अब पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो इस वजह से इस प्रोसेस के ज़रिए से भी हमें यह पता चला कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज होता है उनके ऊपर। तीसरा, बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज स्टार्ट्स मूविंग इन ए सर्कल। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये जो रेज थी, जब मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में सर्कल में मूव करना शुरू हो गई। राइट हैंड रूल अप्लाई करके हम ये कंक्लूड करते हैं कि तब भी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही था। तो ये 3 ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चला कि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू 2 पैरेलल प्लेट्स हैविंग ऑपोजिट चार्जेस they are deflected towards the positively charged plate, what important characteristics of the electron can be inferred from this। कि इलेक्ट्रॉन्स जब पास करते हैं 2 पैरेलल प्लेट्स के दरमियान से जिनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज मौजूद है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर जाते हैं। ये जो फिनोमेना है ये हमें इस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में क्या बताता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में इससे हमें यह पता चलता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल प्लेट्स में से गुजारे गए जिन प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज था, तो वो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट कर गए। इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज मौजूद था, यानी कि नेगेटिव चार्ज मौजूद था। उस नेगेटिव चार्ज ने की वजह से पॉजिटिव प्लेट ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और नेगेटिव प्लेट ने उसको अपनी तरफ से रिपेल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, when a moving electron enters the magnetic field it is deflected from its state path। जब मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता है स्टेट पाथ से। नेम 2 फैक्टर्स विच कैन एनहांस इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन। 2 फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन जो है वो एनहांस करती है। तो फोर्स जो है मूविंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो हम जानते हैं F = QVB sin थीटा है, ठीक है।
जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी वो क्या है, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो इसके मुताबिक जो चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, वेलोसिटी v, मैग्नेटिक फील्ड b एंड द एंगल बिटवीन दैम। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज कर दें या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें, तो इन दोनों तरीकों से जो फोर्स है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन है उसको इंक्रीज किया जा सकता है या एनहेंस किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन यू कंपेयर द लॉजिक ऑपरेशन x इक्वल टू a डॉट b विद यूजुअल ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जो x इक्वल टू a डॉट b है उसको यूजुअल ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के साथ आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो x इक्वल टू a डॉट b बेसिकली किस चीज़ का है, एंड गेट का हमारे पास ये इक्वेशन है। और एंड गेट में अगर हम देखें तो अगर यही एंड गेट की सूरत में अप्लाई किया जाए, दोनों इनपुट्स जीरो हों तो आउटपुट जीरो आती है, a डॉट बी 0.0 0, 0.1 0, 1.0 0 एंड 1.1 1 होता है। ठीक है, यानी कि जो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक भी इनपुट 0 हो जाएगी तो आउटपुट 0 हो जाएगी। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि x इक्वल टू a डॉट b जो है वो यूजुअल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट 16.6 है, NAND गेट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AND गेट डिस्कस। NAND गेट जो है वो रेसिप्रोकल है AND गेट का, ये हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि NAND गेट जो है वो AND गेट के साथ NOT गेट लगा देने से बनता है, यानी कि AND गेट की जो इनपुट्स हैं वहाँ पे जो भी इनपुट दी जाए उस AND गेट की आउटपुट पे हम एक NOT गेट अटैच कर दें तो उसकी जो आउटपुट हमारे पास बनेगी ये एज ए होल ये गेट इक्वल होगा NAND गेट के। तो AND के साथ NOT गेट लगा देने से वो NAND गेट बन जाता है। वैसे NAND गेट का जो सिंबल है उस गेट के एंड पे जो बबल लगा हुआ है वो इंडिकेट करता है NOT गेट को, तो ये एज ए होल NAND गेट बनता है। तो इससे हमें यह पता चला कि NAND गेट जो है वो AND गेट का रेसिप्रोकल है, क्योंकि अगर हम इसकी जो वैल्यूज आएंगी, लेट्स सपोज इसका जो आउटपुट टेबल आता है 0 0 0 1 आता है, तो NOT गेट उसको 1 0 0 0 कर देगा, उसको इन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NAND गेट जो है ये एज ए होल NAND गेट है, तो NAND गेट AND गेट का रेसिप्रोकल होगा। नेक्स्ट 16.7 है, शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट्स एज OR गेट। ये जो सर्किट हमें दिया गया है ये OR गेट के तौर पर काम करेगा, ये हमने बताना है। तो अगर हम इस सर्किट को गौर से देखें तो इसकी दो इनपुट्स हैं और ये हमारे पास NOR गेट लगाया गया है। अब NOR गेट से क्या होगा कि जो इसकी आउटपुट आएगी उसके आगे NOT गेट लगाया गया है, वो उस आउटपुट को चेंज करेगा, यानी कि जो 0 है उसको 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। तो वो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो OR गेट का ट्रुथ टेबल होगा। यानी कि अगर इनपुट A और B इस सर्किट की 0 0 हो तो आउटपुट इसकी C जो है वो 0 आएगी। कोई एक भी इनमें से 1 कर देंगे इनपुट तो हमारे पास आउटपुट 1 हो जाएगी। और ये कौन सा गेट बनता है, ये OR गेट बनता है। नेक्स्ट 16.8 है, शो दैट द सर्किट गिवन बिलो एक्ट्स एज एन AND गेट। अब यहाँ पे दो NOT गेट्स के आगे एक NAND गेट लगा दिया गया है। ये यहाँ पे NOR गेट नहीं है, ये NAND गेट है, ये सिंबल आपने ठीक कर लेना है। अब इसमें अगर हम 1 दे रहे हैं तो ये NOT गेट इसको 0 कर देगा, अगर हम यहाँ पे 0 दे रहे हैं तो NOT गेट 1 कर देगा। NOT गेट की वजह से जो इनपुट हम देंगे वो उसको इन्वर्ट करेगा, वो इनपुट इन्वर्ट होके इसमें इंटर होगी तो आउटपुट पे हमारे पास सेम वही ऑपरेशन आएगा जो कि AND गेट का है। यानी कि इनपुट A और B 0 हो तो आउटपुट 0 होगी, कोई एक भी 1 हो तो तब यानी कि कोई एक इनपुट भी 0 हो तो तब हमारे पास आउटपुट 0 रहेगी। जब हम दोनों इनपुट्स को 1 कर देंगे तो आउटपुट तब 1 होगी और ये हमारे पास क्या बनता है, AND गेट बनता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।